अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद AEW कंपनी की हालत काफी खराब है। बट गाइस, यहीं अब AEW के शटडाउन होने को लेकर WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी का बड़ा वार्निंग आ चुका है। AEW शिकागो और न्यूयॉर्क एरिया के अंदर बार बार उनके सोच को क्यों करते गए, इसको लेकर टोनी खान ने बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में CM पंक के बिहेवियर और CM पंक के टेम्पर इशू को लेकर WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन का बड़ा बयान आ चुका है। टोनी खान बैक स्टेज पर रेसलर के साथ कैसा बिहेवियर करते गए, मैट सैडल ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। और गाइस, कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद अब FTR भी बहुत जल्द AEW कंपनी को लीव करेंगे। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं FTR के AEW डिपार्चर की। वल्गार बात करें यहाँ पर FTR की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, आज से करीबन 2 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक में 2020 के अंदर FTR ने AEW पर डेब्यू किया। और गाइस, उसके बाद से ही FTR AEW के अंदर लगातार काम कर रही थी, जहां पर FTR AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन भी बन चुके गए। बट गाइस, यही 2022 के अंदर टोनी खान की कंपनी के अंदर FTR को बढ़िया बुकिंग नहीं मिल गए। और गाइस, यही AEW में लगातार बेकार बुकिंग के बाद इस हफ्ते FTR ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की गई, जहां पर FTR ने इस चीज को कंफर्म किया है कि FTR ने AEW कंपनी से जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 5 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस, यहां पर अप्रैल 2023 के अंदर FTR के AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइस, यहां पर इनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ये पॉसिबली AEW कंपनी को लीव कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि AEW के बाहर भी ऐसी बहुत सारी कंपनी गए जिनके ऊपर FTR काम करना पसंद करेंगे। और गाइस, यहां पर अगर कोई भी कंपनी FTR को अपनी कंपनी में लाना चाहती गए, तो गाइस FTR उनके ऑफर को सुनने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइस, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि FTR AEW कंपनी से, यहां पर FTR ने इस चीज को कंफर्म किया है कि FTR के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद FTR दूसरे कंपनीज को भी एक्सप्लोर करने वाले गए। और गाइस, अगर FTR को लगता है कि FTR को AEW में बढ़िया बुकिंग नहीं मिल रही गए, तो गाइस डेफिनेटली 2023 वो ईयर होगा जब FTR AEW कंपनी को लीव करेंगे। वेल गाइस, यहां पर मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि FTR AEW कंपनी को लीव करे, क्योंकि गाइस मुझे भी AEW के अंदर FTR की बुकिंग बढ़िया नहीं लग रही है। बट गाइस, यहां पर मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि FTR AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस चीज के 5% मात्र चांसेस हैं कि FTR AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर FTR का खुद ये कहना है कि वो लोग AEW और WWE के बाहर की कंपनी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और गाइस, पॉसिबली NJPW वो कंपनी हो सकती है जहां पर FTR फुल टाइम के लिए काम करना पसंद करे। वेल, आने वाला टाइम बताएगा कि FTR का रेसलिंग फ्यूचर कहां जाता है। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉन मॉरिसन की। वल्गार बात करें यहाँ पर जॉन मॉरिसन की, तो गाइज अगर आप लोग AEW के सोच को रेगुलर लो करते हो, तो गाइज आप लोग को याद होगा, आज से करीबन 4 से 5 महीनों पहले जॉन मॉरिसन ने AEW के टेलीविजन पर डेब्यू किया था, जहां पर जॉन मॉरिसन ने AEW के अंदर 2 से 3 मैचेज रेसल किए थे। और गाइज, यहीं AEW में जॉन मॉरिसन के डेब्यू करने के बाद जॉन मॉरिसन ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक के बिहेवियर को लेकर बात की गई। और गाइज, यहाँ पर जॉन मॉरिसन का ये कहना है कि जॉन मॉरिसन CM पंक को 15 साल से लंबे टाइम तक गए। और गाइस, यहाँ पर ECW और WWE के अंदर इन दोनों ने आज तक करीबन 100 से भी ज्यादा मैचेज में एक साथ काम किया है। और गाइस, जॉन मॉरिसन को CM पंक के साथ काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बट गाइस, यहीं जब जॉन मॉरिसन ने CM पंक के AEW में स्टेटस को लेकर बात की, तो गाइस यहाँ पर जॉन मॉरिसन का ये कहना है कि जब लास्ट टाइम जॉन मॉरिसन AEW कंपनी के अंदर गए थे, तो गाइस उस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर जॉन मॉरिसन ने AEW के बहुत सारे रेसलर से CM पंक को लेकर बात की थी। और गाइस, उस समय जॉन मॉरिसन को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि AEW के बैक स्टेज पर CM पंक को लेकर कहीं से कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि गाइस उस समय सभी लोग AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक के बिहेवियर को लेकर तारीफ कर रहे थे। बट गाइस, यहीं सडनली ऑल आउट पर CM पंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें बोलना कहीं ना कहीं काफी सारे सवाल खड़ा करता है। बट गाइस, यहाँ पर जॉन मॉरिसन का ये कहना है कि जॉन मॉरिसन CM पंक को काफी बढ़िया तरीके से जानते गए। और गाइस, जॉन मॉरिसन का ये कहना है कि CM पंक एक ऐसे रेसलर है जो कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते गए। और गाइस, अगर CM पंक को कहीं भी कुछ भी गलत लगता है, तो गाइस CM पंक में पब्लिक में आके उस चीज को लेकर बात करना पसंद करते गए। और गाइस, इसीलिए AEW ऑल आउट के ऊपर CM पंक ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है, उस बातों के अंदर कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी। और गाइस, यहाँ पर इनडायरेक्टली जॉन मॉरिसन ने अब डायरेक्टली CM पंक का साइड ले लिया है। और गाइस, यहाँ पर जॉन मॉरिसन ये कहना चाहते गए कि CM पंक के साथ बैक स्टेज के ऊपर पॉलिटिक्स हुई गए। वेल गाइस, यहाँ पर असली सच्चाई क्या है, ये तो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फ्यूचर सोच की। अगर आप लोग AEW कंपनी को हार्डकोर तरीके पे
फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा AEW नॉर्मली उनके सोच को सेम एरिया में करती गए और गाइज यहाँ पर AEW सबसे ज्यादा जिस एरिया में उनके शो को कर रही गए वो एरिया शिकागो और न्यूयॉर्क है। और गाइज यहाँ पर मेनली AEW कंपनी अमेरिका के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनके सभी सोच को कर रही गए और गाइज यही लगातार नॉर्थ ईस्ट में AEW के सोच के करने को लेकर अब टोनी खान फाइनली बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान जानबूझकर सेम एरिया के अंदर AEW के सोच को कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ऐसा इसलिए कर रहे गए ताकि टोनी खान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के खर्चे को बचा सके। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे एरिया में बार बार सोच करने की वजह से AEW कंपनी वीकली बेसिस पे काफी सारे पैसे बचा रही गए। और गाइज नॉर्थ ईस्ट में लगातार AEW के सोच के होने की वजह से टोनी खान ने अब तक मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा बचा लिया है। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW कंपनी अगले साल भी सेम एरिया में उनके सोच को करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी अगले साल वेस्ट एरिया में उनका डेब्यू करने वाली है। और गाइज डेफिनेटली AEW अगले साल नॉर्थ ईस्ट के अलावा और भी जगह उनके सोच को करेगी। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के सोच की। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार मैट साइडल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर बात की गई, जहां पर मैट साइडल के इंटरव्यू के अंदर मैट साइडल ने AEW में रेसलर्स के इंजर्ड होने को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर मैट साइडल का ये कहना है कि एक टाइम पर जब मैट साइडल AEW के बाहर किसी इंडी रेसलिंग कंपनी पर रेसल कर रहे थे तो गाइज उस समय मैट साइडल को इंजरी हो गई थी। और गाइज इसके बाद जब मैट साइडल ने ये बात टोनी खान को बताई तो गाइज टोनी खान मैट साइडल के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए थे, बल्कि टोनी खान ने मैट साइडल से ये कहा था कि टोनी खान मैट साइडल के ठीक होने में हर तरह से मदद करना चाहते गए। और गाइज इसके बाद जब 2 से 3 महीनों के बाद मैट साइडल की इंजरी ठीक हो गई थी और गाइज मैट साइडल ने ये बात टोनी खान को बताई तो गाइज टोनी खान काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और गाइज टोनी खान ने मैट साइडल को गले लगाकर ये बोला था कि टोनी खान AEW के हर रेसलर को हर कंपनी पर काम करने का मौका देना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान इसके लिए रेसलर्स के हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खतरा नहीं लेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से मैट साइडल ने ये कहा है कि टोनी खान बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर के साथ काफी कूल तरीके से बिहेवियर करते गए, जो कि WWE के मैनेजमेंट के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैट साइडल ने AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वेल गाइज ये तो बात हुई मैट साइडल और टोनी खान की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कंपनी के फ्यूचर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW कंपनी के फ्यूचर की, तो गाइज इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर बुकर टी ने ये कह दिया है कि AEW कंपनी इस समय जिस तरीके से जा रही है उस चीज को देखकर बुकर टी को ये लगता है कि AEW कंपनी ज्यादा लंबे समय तक रेसलिंग मार्केट में नहीं टिक पाएगी। और गाइज जिस तरीके से कंपनी करंटली फ्लो कर रही है उस चीज को देखकर बुकर टी को ये लगता है कि AEW आने वाले कुछ सालों के अंदर जल्दी से बंद होने वाली है। और गाइज यहाँ पर बुकर टी का ये कहना है कि AEW के ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद AEW कंपनी जिस तरीके से एलीट को लेकर टेलीविजन पर बिहेवियर कर रही है वो चीज बुकर टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एलीट का टेलीविजन पर आकर CM पंक को मॉक करना बुकर टी को काफी बेकार आइडिया लगता है। और गाइज यहाँ पर बुकर टी का ये कहना है कि WWE के अंदर रेसलर्स को स्क्रिप्ट मिलते गए, जिन स्क्रिप्ट को फॉलो कर रेसलर टीवी पर अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करते गए। बट गाइज क्योंकि AEW के अंदर स्क्रिप्ट नहीं होते गए तो गाइज इसीलिए रेसलर काफी बार टीवी पर आके कुछ भी आलतू फालतू हरकतें करने लगते गए। और गाइज ये चीजें टोनी खान के कंपनी को काफी भारी पड़ने वाली गए। और गाइज बेसिकली बुकर टी का ये कहना है कि एलीट का AEW टेलीविजन पर जिस तरीके से रिटर्न हुआ है और एलीट जिस तरीके से AEW में CM पंक को मॉक कर रही गए उस चीज को देखकर बुकर टी को ये लगता है कि एलीट AEW कंपनी को डुबा सकती गए। और गाइज यहाँ पर बुकर टी ने टोनी खान को ये वार्निंग दे दी गए कि टोनी खान को उनके रेसलर्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर टोनी खान ऐसा नहीं करते गए तो गाइज डेफिनेटली इन फ्यूचर AEW कंपनी शट डाउन होने वाली गए। और गाइज बुकर टी ने इस चीज को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि AEW कंपनी जिस तरीके से जा रही है उसको देखकर बुकर टी को तो नहीं लगता है कि AEW कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। वेल गाइज यहाँ पर मैं बुकर टी के हर बातों से तो एग्री नहीं करूंगा, बट गाइज यहाँ पर मैं इस बात से डेफिनेटली एग्री करूंगा कि जिस तरीके से करंटली AEW कंपनी जा रही है मुझे भी AEW के फ्यूचर को देखकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और गाइज यहाँ पर मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि AEW का अगला पेपर व्यू रिवोल्यूशन भी बड़ा फ्लॉप हो सकता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।